आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। कल हमने एक जो इंटरव्यू आपको दिखाया था, आपके समक्ष पेश किया था, जिसमें डीएसपी रैंक पे जो तैनात हैं मैडम शशि ठाकुर जी, उनके द्वारा जो एक केस का जो एक वर्णन किया गया था, लगभग पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय हो चुका है वो एक केस को जो है लड़ रही हैं। और उसी की एक कड़ी जो है ज़ाकिर हुसैन जी, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनके द्वारा जो है लैंड ग्रैब की गई है। तो उनसे भी हमने चाहा कि हम उनसे भी बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या वाक़या में इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद क्या वाक़या में उनके द्वारा कुछ इस तरह का किया गया है, क्या लैंड ग्रैबिंग की गई है क्या, या जो जिस तरह के इल्ज़ामात इन पे लगाए गए कि जान का खतरा है या कुछ इस तरह का है, तो क्या वाक़या में कुछ इस तरह की सच्चाई है सामने। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। और क्या कहना चाहेंगे, ये जो सारे इल्ज़ामात, जो केसेस तो आप झेल ही रहे हैं, मतलब इतना समय हो चुका है, केस चल रहे हैं, लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगा है आप पे कि वो जो लैंड ग्रैब आपके द्वारा की गई है, 5 कनाल कुछ मरले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे। जनाब, मैं हमारी तो कोई बात नहीं थी इसके शशि ठाकुर जी के साथ। कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। ये जब उधर मकान बनाने लगी तो सामने हमारी ज़मीन थी। तो कब की बात है ये तब की यार, मेरा 2011 में, अच्छा। 11 की बात है। तो ये मकान बनाया, इसने बोला मिट्टी सुट दो। हमने इसका मिट्टियार जो था, रेता बजरी वगैरह, मेरे पास टिपर थी, तो मैं इसका कोठी का सुटता रहा। तो बन गया कुछ 45,000 रुपया बन गया, 40-45,000 रुपया कुछ भी बन गया। तो मैं इसके पास पैसा लेने गया तो इसने पैसा नहीं दिया। बाद में लगी बोलने, आखा नहीं आप, भाई मैं 3-4 दफ़ा मांगे पैसे इससे, पैसे नहीं दिए इसने। फिर इसने बाद में हमारे डिमांड कर दी भाई जो ज़मीन है इधर थोड़ी जगह दे दो, मेरे घर वाला रिटायर आने वाला है तो थोड़ी जगह दे दो। तो मैं बोला मैडम जी हमारे 3-4 बंदों की जगह है, मैं कैसे दूंगा। मतलब आपके 3-4 भाइयों की। हाँ हाँ, मेरे 3 भाइयों की जगह थोड़ी थोड़ी है, तो मैं कैसे दूंगा वहाँ। तो ज़मीन मैं नहीं बेचनी, मैं नहीं देनी है। फिर ये बोलने लगी, मैं चलो ये लेनी है आपने थोड़ी सी तो कुछ रेट से दे देंगे आपको पैसा। जो बोलते पैसे देने तो आपके पास ही ज़मीन रही। तो जनाब इसने मुझे, ये टेढ़ी होगी उधर बोलने में इसने प्रेशर पाना शुरू कर दिया। तो मैं फिर बाद में चला आया, नहीं मैंने ज़मीन नहीं ऐसे देनी है। फिर इसने बोला नहीं आप इधर बनाओ। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बनाना, मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैंने इसको बोला मैडम जी मेरे पास कागज़ हैं, मैंने पैसों से ज़मीन खरीदी है, मैं फ्री नहीं खरीदी, नहीं है इधर नाला है नहीं कुछ, आप ऐसे बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन है। बोले दरअसल ये जगह कहाँ पे है, लोकेशन क्या है ये इसकी? चौधी है इधर, जहाँ पेट्रोल पंप है चौधी, ऊपर रोड जाता है ऊपर पेट्रोल पंप से। कितनी जगह है वहाँ पे? उधर हमारी ज़मीन, जी। हमारी ज़मीन तो ऐसे मेरे पास है 7 कनाल दे 14 मरले मेरी बीच में कागज़ हैं। जी। तो जो मेरे आगे का कब्जा है वो 5.5-6 कनाल है ऐसे, जी। जहाँ तक मेरा कब्जा है। तो फिर इसने क्या किया जनाब, मैंने इसको ज़मीन नहीं दिया तो ये मेरे शिकायतें लागी करना, शिकायतें की। दरअसल मैं ज़मीन का जानना चाहूँगा कि ये ज़मीन है क्या। ये 887 खसरा नंबर है, ये मालकी ज़मीन है, मैंने मालकों से ख़रीदी है। जो मालके हैं वो अभी और भी ज़मीन बेच सकते हैं, उनका हिस्सा बनता है इसमें। जी। उनकी कोई जास्ती ज़मीन नहीं है, ज़्यादा नहीं बेची उन्होंने, हिस्से से अंदर बेची है उन्होंने। अच्छा। तो मैंने ख़रीदी है। तो जो 887 खसरा नंबर है जो, वो मैंने पैसों से ख़रीदा है। जी जी। मैडम जी तो ये जब मैडम वहाँ इससे पे आए थे उनसे पहले आपने खरीदी उसके ब्रियासंग बाद? से। हाँ जी, ये जब मैडम वहाँ पे आए थे उनसे पहले आपने ये ज़मीन नहीं नहीं, खरीदी है मैंने बाद पहले में? ख़रीदी थी। आपने पहले खरीद के पहले रखी? ख़रीदी, 4 द्वारी की है मकान, बीच में दुकानें बनाई हैं मैंने, अच्छा। कमरे 2 बनाए हैं ऊपर लास्ट। जी तो जी। ये पहले की है। इसको लालच में आ गया भाई मैं ज़मीन फ्री में ले लूँगी। अच्छा। फिर इसने क्या किया, निशानदेही कराई, डीसी वर्मा साहब भी उसके पास भी गई। जी। फिर इसने क्या किया, जब ज़मीन मैंने नहीं दी थी इसने मेरी 4 द्वारी 5-6 दिन के बाद 4 द्वारी तोड़ दी। अच्छा। जब 4 द्वारी तोड़ दी तो कोई 20-25 फुट 4 द्वारी तोड़ दी इसने। इसको बताया हमने पुलिस को, पुलिस नहीं माने। फिर इसने क्या किया, क्या इनकी ड्यूटी उस समय उस एरिया में थी? ना 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 ना, ये कहीं उधर से आती थी तिलोगतला से, अच्छा, तलाब उधर रहती थी, उधर से आती थी। इधर इसने जब ज़मीन मांगी तो फिर इसने मेरी 4 द्वारी तोड़ दी। से। जब 4 द्वारी तोड़ दी तो पुलिस ने इसको बोला भाई 4 द्वारी नहीं तोड़। फिर कोई 12 बजे रात को तो इसने दोबारा दूसरे दिन तोड़ दी रात को 4 द्वारी। फिर तो 20 फुट कोई और तोड़ गई। फिर तोड़ती फिर पुलिस ने इसको बोला भाई नहीं करा, SHO ने बोला, जो इधर SHO था शनि में। फिर तीसरे दिन दोबारा इसने रात को तोड़ दी थी। फिर SSP ने इस पर FIR दर्ज की।
फिर इस पर पर्चा लगाया। पर्चा लगा के ये फिर चले गए डीसी के पास। डीसी आया इधर, इसने कोई किसी फ़ोन कराया, जो इसका कोई मिनिस्टर था असलम नासर बनी, उसने डीसी भेजा इधर। एसएसपी वो स्मयाल साहब एसएसपी थे, वो भी इधर भेजे। रात को 8 बजे फैक्स ऑर्डर करके तो इधर आए। उन्होंने देखा तो मेरी ज़मीन मालकी निकली। जब मालकी ज़मीन निकली तो उन्होंने रिपोर्ट उसको दे दी, मालकी ज़मीन है। फिर चली गई डबल बेंच पर। डबल बेंच उधर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से स्टे ले आई। जब स्टे दिया तो फिर इसने क्या किया, वो जब निशानदेही कराई इसने तो मेरी मालकी ज़मीन निकली। ये बोलने लगी नाला मल्ला है इन्होंने। वो नाले वालों ने बोला है जी हमारा फ्लड है, जो किसी ने नहीं मल्ला है, फ्लड चल रहा है, ये गैर मुमकिन खड्डा है, ये सरकारी नाला नहीं है। तो मल्ला भी नहीं था हमने तो नहीं, उन्होंने बोला भी नहीं मल्ला है। रेवन्यू ने बोला ज़मीन मालकी है। डीसी आ गया फिर इधर, साहू साहब, वर्मा साहब चले गए, फिर साहू साहब आ गए। तो जब डीसी ने, साहू साहब ने इधर वो रिपोर्ट दी ऊपर सब बना के, भी इसने फिर ये बोला था भी रोड मल्ला है इन्होंने। रोड वालों ने बोला हमने पिच भरते हैं, तो कॉलोनी का रोड था, उन्होंने बोला कॉलोनी का रोड है। फिर उन्होंने डबल बेंच को दी। डबल बेंच से हमारा जो स्टे ने लगाया था वो टूट गया। जब टूट गया तो फिर ये चलेगी फैन कमीशन के पास। फैन कमीशन ने 3 AC भेजे, ये जो रिपोर्टें हैं उन्होंने निशानदेही की फैन कमीशन ने। उन्होंने भी रिपोर्ट जो कागज देख कर हक में दी। उसके बाद में ये चलेगी जी उधर विजिलेंस में। 3 साल केस रहा और उधर रहा। तो जब उन्होंने पढ़ा केस सारा पढ़ के, तो उन्होंने देखा तो भाई ज़मीन मालकी है, मालकों से सारा कुछ देख दूख के, तो उन्होंने फैसला हक में कर दिया। IG पुरी साहब ने, उसने विजिलेंस ने हमारे हक में फ़ैसला कर दिया। फिर इसने क्या किया, मैडम जी ने कोई उसके पास उस पर केस कर दिया। पता नहीं केस क्या किया, कोई हाई कोर्ट में केस किया, तो वो उसके हक में वो फैसला हो गया बाद 1.5 साल के बाद। तो फिर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने मालकी जगह ली जी, ब्रिज कौन से ब्रज सिंह से, ब्रज सिंह से ली ज़मीन, मालकी जगह थी। क्या इन जो मैडम हैं शशि ठाकुर जी, इनके अलावा भी किसी को एतराज़ है कि वहाँ पे नाला है या वहाँ पे जो रोड का कोई इशू है? क्या इनके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है? नहीं, और किसी ने जगह नहीं मेरे से मांगी तो एक्शन क्या करता वो। जहाँ कोई मांगता लालच करता तो था ना, लालच इसी को है। तो ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या देखती है, क्या नहीं देख रही है, वो भी मुझे पता है कोई नहीं है। अभी यार ये इसको पूछता कोई नहीं है। तो हमारा कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं कोई सिविल में है, नहीं कोई यार किसी के साथ हमारा झगड़ा है, नहीं कोई गवर्नमेंट के झगड़ा है। मालकी ज़मीन खरीदी है पैसों से, 6 दफ़ा निशानदेही हो चुकी है। फ्लड वालों ने आपको NOC दे दी? हाँ जनाब, उन्होंने दे दी। उन्होंने डबल बेंच को भेजी थी, डबल बेंच को भेजी है। जब भेजी थी फिर फैसला हो गया था सारा ही हमारा। जी। तो जब विजिलेंस से ये हक में हुआ तो ये चलेगी सेंटर में। सेंटर में 3 दिन रही वो। उधर से ग्राम नाले में जो बंदे थे वो उन्होंने टीम भेजी इधर। वो उन्होंने हमारे बयान भी लिए, इसके बयान भी लिए, इसके लड़के के, ये उधर थी। तो आधे घंटे में हम मेरा बड़ा वो टेबल पर घूमने लगे। तो उन्होंने बोला आप दिल्ली में घूम रहे हैं, फिर आप फ़ोन शून भी बाहर से आने लगे। तो उन्होंने भी देखा इधर आन के, ये मेरे कागज पड़े साहब, निशानदेही की। उन्होंने निशानदेही पढ़ी सब कुछ। तहसीलदार को पूछा, इधर DC को पूछा, इधर पुलिस अफसरों को पूछा। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट दी अपने सेंटर में ले जा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये कागज़ जो बयां कर रहे हैं, ये सारे कागज़ जो हैं आपके हक में ही दिख रहे हैं, तो क्या जो इल्ज़ामात आप पे लगाए गए कि करप्शन की बुनियाद पे जो है ये सब आप कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पूरे सिस्टम को जो है अपने ऐसे खरीद सकते हैं? एक बात सुनो जनाब, इधर DC साहू भी आया, DC वर्मा साहब भी आए, DC सरदार साहब भी आए। एक इधर सैन कॉलोनी में DC रहते थे, पता नहीं क्या नाम है, वो भी इधर आए मौका देखने। तो कि मेरे बड़ा सारे DCओं को मैंने पैसे दे दिए। सारे DC ख़राब हो गए थे। एक मैडम जी जो ठीक होगी, पुलिस अफसर जो भी हैं ऊपर, एक पूरी भी गलत हो गया, जो भी IG यार मेरा बड़ा गलत हो गया, जो भी है तो सही मैडम ही रही है कि ये भी देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने गलत इल्ज़ाम लगाती है, हमें भी गलत लगाती है, तो लोगों को, अफसरों को भी गलत लगा रही है ऐसे ही। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता रहे हैं वो कि जब रिटायरमेंट के बाद उनको जान का भी खतरा है। क्या इस तरह का कुछ आपसे खतरा हो सकता है किसी को? तो मैंने कभी बेचारी को गाली भी नहीं निकाली, नहीं उसने हमें गाली निकाली। ऐसे वैसे वो चल रही है, ऐसे 4 द्वारी मेरी तोड़ी थी। हमारा झगड़ा कोई नहीं उसके पास, झगड़ा यही है बस ज़मीन का, और कुछ नहीं। नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। कभी उसने हमें मारा नहीं, हमने मारा कभी उनको ये पूछना, हमने वही करके ही बुलाया, जी करके बुलाता हूँ मैं। जब भी मेरे वहाँ कोर्ट में ही लगती थी पहले,
जी करके बोले, हम वो नहीं, गलत बात नहीं बोली कोई। डॉक्टर साहब तो उसको बात सुनो, जो वो वोट दी है ना भाई रिटायर के बाद, वो बंदे पे यार चलो बॉडीगार्ड मिल जाए तो घर काम के लिए चाहिए उसको, और क्या। हाँ, बाकी लोगों को जो उधर आगे पीछे दुकानदारों को दाड़े मारती थी, तो चलो पुलिस वाला होगा तो मैं दाड़े मारती रहूँगी, तो कुछ ज़मीन आगे भी हाथ मारना किसी को जानी ज़मीन को, उसने जाने कहीं मिल भी जाती है ना ज़मीन, तो तहाँ बॉडीगार्ड ढूंढ रही है, नहीं तो हमारा कोई खतरा नहीं बेचारी को, उसको पता ही है भाई यार इनका कोई खतरा नहीं, हमारे साथ उधर डेली जाती है, उसको कोई खतरा नहीं हमारा। जी जी वो ऐसे मुंह से यार बातें जो मर्जी करती रहे अपने से, बाकी जो हमारी निशानदेही हैं सही हैं, बाकी हमने कोई लैंड ग्रैबरी नहीं की, इसमें कोई कुछ नहीं है। 887 खसरा नंबर हमारा मालकी है, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। जो ये बहुत नजायज़ कर रही है, ये इसको पता नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, मूर्ति भी यार ऐसे नजायज़ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का टाइम जाया कराती है, तहसीलदार डीसीओ का पता नहीं कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं, इधर रोज़ निशानदेही करते हैं, रोज़ फीते मारते हैं, दुनिया सुनाती है का फीते मारते हैं, कोई जो 2-2.5 हज़ार घर है इधर, उनको सबको इन्होंने डंडा दे दिया है, बोल दिया है वो दो जी निशानदेही दो, वो कागज़ दो जो आपके हैं। कोई बाहर बैठा है बेचारा मकान बनाकर, कोई कहाँ बैठा है, फिर भी उनको तंग कर दिया गवर्नमेंट ने भी यार, जो इधर आते हैं निशानदेही करने वाले, जी जी पता नहीं क्या निशानदेही करते हैं क्या नहीं। हमारी तो बहुत दफ़ा निशानदेही हो चुकी है। ये देखो, ये सामने है, कोई झूठ थोड़ा इसमें, जहाँ कोई फ्रॉड है कि सारे डीसी थोड़े हमने खरीद ली है, जहाँ सारे विजिलेंस के, जहाँ सारे पुलिस के अफसर ऐसे ही। आपने भी एक इल्ज़ाम लगाया था शशि ठाकुर जी पे कि उनके द्वारा जो है ज़मीन कब्ज़ा किया गया है, किस बेस पे आपने वो कहा कि उन्होंने जो है ज़मीन कब्ज़ा की है? जनाब कब्जा इसके पास ज़मीन है 2 कनाल 5 मरले 3 मरले, वो 887 खसरा नंबर है चौधरी का, जो 773 खसरा नंबर है वो जो नाले में इसने डाला है, वो मकान बनाया है इसने, वो सारे नाला जो सूंजवा का इन्होंने मल्ला है, किन्होंने सूंजवा का नाला किन्होंने मतलब ये शशि ठाकुर ने। अच्छा 1 कनाल 3 मरले इसके पास ज़मीन जो बद है, तो उसको कोई पूछता नहीं है, नहीं उसकी निशानदेही करता नहीं कुछ। डॉक्टर साहब ने की थी, बाकी यार अभी भी विजिलेंस ने कराई है निशानदेही, विजिलेंस सरदार है कोई, पता सरदार जी हैं कोई, पता नहीं क्या नाम है उनका, उनके पास भी रिपोर्ट पड़ी है। ये 1 कनाल 3 मरले जो ज़मीन इसकी बद है, वो सूंजवा नाले की यार इन्होंने घेरी है। तो ये तो है, मैं खा मालकी नाले में जाके ये बोलती है नाला है इधर सैन कॉलोनी में, वो परली साइड चौधरी में, तो जो ये नाला सूंजवा का है वो कहाँ गया, वो इन्हीं लोगों ने घेर लिया, इसी ने घेरा है, जो उसके बीच में इसने कोठी बनाई है। उसकी इंक्वायरी की जाए, वैसे ये देखा जाए भी सच्चा है झूठ है, मेरा भी जी इतना सारा देखो, बाकी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, नाले वालों ने या रोड वालों ने कभी ऑब्जेक्शन किया इस पे कि आपने नाले वालों की जगह या रोड वालों की जगह जो है कैप्चर की है? ना उन्होंने रिपोर्ट दी है, हाई कोर्ट को भी दी है, नाले वालों ने भी, नाला फ्लड हमारा जो कंप्लीट है किसी ने नहीं घेरा है, पक्का नाला बन गया, अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, उधर 20 फुट ईरा बोलते हैं क्या है, वो उन्होंने बनाया, हीरो वालों ने नाला बनाया है, वो उसका लेना देना कोई नहीं है, ऐसे झूठ मारते हैं मुंह से, जो मर्जी कोई बोलता रहे, नाले में कोई लेना देना किसी का नहीं है, नहीं किसी ने मल्ला है, नहीं कोई फ्लड वाले ने अपना फ्लड बना लिया, उधर चल रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट का फ्लड नहीं है, मालकी ज़मीन है वो, तो वो अच्छा है, वो किसी ने नहीं बोला आज तक, सिर्फ यही बोलती है मैडम जी भी यार नहीं नाला है, बाकी कुछ नहीं है, अभी पक्का बन गया 20 फुट जो दोबारा बन गई है, कोई किसी बंदे को तराज नहीं है, किसी को, हमें झूठ है जी जी तो बाकी आप देख लो, वैसे सब झूठ फराड़ी है ये, इनका कोई समझ नहीं आ रहा है मैडम जी क्या करते हैं क्या नहीं करती है। चलें, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो आवाज़ है वो आम जनता कोर्ट ने कर दिया है, डबल बेंच पर गया था केस, इससे बड़ा क्या है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है तो यार अभी है बस, और तो कुछ नहीं है जानी, तो ऐसे रियासमेंट कर रही है और कुछ नहीं है। इसको अरा मेरा बड़ा ज़मीन मिल जाए उधर, तो अभी जगह मिल जाए तो ये मेरा बड़ा ठीक होगी, ज़मीन हम देंगे नहीं, इंच भी नहीं देंगे, क्यों दें अपनी मालकी से, हक क्यों दें अपना, हमारा हक है उधर। कोई ये नहीं है कि किसी की ज़मीन है, हमने पैसों से खरीदी है, 6 लीटर की है, मायने को रजिस्ट्री है हमारे पास, सब वो नहीं, इंतकाल है हमारे, ऐसे मालकी ज़मीन है, मालकी में कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे रियासमेंट है बस। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जिस तरह से लगा, हाँ जी, बाकी जितना इसकी बाकफीत है, हमारी बाकफीत नहीं है, आपके पास भी ये बहुत दफ़ा गई है, तो बहुत दफ़ा इसने बोला है, और टीवी में भी बोली, चैनलों में हमने किसी को नहीं बोला भाई, 1 दफ़ा मैं 2 दफ़ा पहले बोला था
चैनल में। तो अभी आप पूछने आगे तो चलो हम भी बता देते हैं, नहीं आपके पास मैंने जाना नहीं था। बिल्कुल। क्यों जाता मैं, क्योंकि मेरी मालकी ज़मीन है। झूठा पिया जाए, मैं सच्चा हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं ताने गया। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जाकिर हुसैन जी, जिन पे ये इल्ज़ामात लग गए थे कि इनके द्वारा जो है ज़मीन जो है वो लैंड ग्रैब की गई है। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए हैं ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि ज़मीन का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं जाकिर हुसैन और इनके भाइयों के साथ है। और इनका ये मानना है कि ये मालकी जगह जो है इनके द्वारा खरीदी गई थी और इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही फ्लड कंट्रोल वालों को, ना ही रोड वालों को। और ऑब्जेक्शन अगर किसी को है तो वो है मैडम शशि ठाकुर जी को, जो कि डीएसपी रैंक पे जो है पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और आपके पास भी एक कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट के ज़रिए जो है अपनी राय दे सकते हैं। ये चीज़ हमारा फ़र्ज़ था कि हम दोनों पक्षों को जो है आपके सामने लाएं, और सही कौन बोल रहा है गलत कौन बोल रहा है हम उसका निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास ये एक अथॉरिटी है कि आप जो है कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बात है आप वो जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बाकी इसने जनाब वो जो रोड में मकान डाला है वो भी आप देखो, रोड इसने आगे से बंद कर लिया, उधर मकान डाल दिया इसने रोड में, वो भी देख लो आप। वो डीसी साहब वर्मा ने भी देखा था, तो वो भी देखो इसका। बाकी जो इसकी ज़मीन बद्ध है वो भी देखो, इसके घर जो जिन्हें मकान बनाया आगे पीछे ज़मीन, 1 कनाल 3 मरले ज़मीन, जो उसका कागज़ नहीं है इसके पास। आपने कोई कंप्लेंट की हाँ की, सुनता ही कोई नहीं है। उनके खिलाफ? कोई हाँ कंप्लेंट की मैंने भी, मगर सुनता ही कोई नहीं है। उसकी बाग भी पड़ी है नाले, दसा कि वर्दी का फ़ायदा उठा रही है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं है, वर्दी का फ़ायदा उठा रही है। चलें।